जय हिंद सभी साथियों को। हमारे YouTube चैनल प्रकाश सिंह सब पढ़े में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, हमारे चैनल को आप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले YouTube में जाइए और वहां पर प्रकाश सिंह सब पढ़े आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। उसके बाद आप कमेंट करिए और कमेंट करना अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारा ये जो है, मैं गांव देहात एरिया से स्टार्ट किया हूँ। शिक्षा का जो है, अपने देश में शिक्षा का वो मैं मतलब कि एक प्रकार से ज्ञान बांट रहा हूँ। और इस ज्ञान को बांटने में हमारी जो मिस्टेक होगी उसको आप इग्नोर करते हुए हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब शेयर से ही हमें सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको कल बता दिया था, अभी तक मिजोरम तक मैं आपको राजधानी बताया था, लेकिन आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उत्तर भारत में। अभी तक आप पूर्वी भारत में गए थे, यहाँ पूर्वी भारत में, लेकिन आज मैं उत्तर भारत में आपको लेकर चल रहा हूँ। तो जैसे ही आप अभी तक पूर्वी भारत तो समाप्त हो गया, जितनी राजधानी थी। दक्षिण, यहाँ से मैं आपको शुरू किया था एमपी से, एमपी मिडिल पॉइंट से, और यहाँ से लेते हुए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, कोहिमा, ये सब मैं समाप्त कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको ले चल रहा हूँ कहाँ पर? अब मैं ले चल रहा हूँ उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में अपने मतलब अभी तक 31 अक्टूबर के पहले हमारे देश में 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से 31 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से अब हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट्स है। रेलवे एग्जाम में आप देखिएगा, ये प्रश्न अवश्य पूछेगा। रेलवे क्या, हर एक एग्जाम में आपको ये मिलना है कि राज्य जम्मू कश्मीर राज्य कब केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया था, और उसके बाद एक लद्दाख बना दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया था। तो लद्दाख की राजधानी लेह बनाया गया। आपको बता दे रहा हूँ, लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी लेह बनाया। अब लद्दाख को आप कैसे याद करेंगे? लद्दाख एक ठंडा प्रदेश एरिया है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ से लगभग चीन सटा हुआ है। तो लद्दाख, उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह बनाया गया। अब लेह के बाद आपको और फिर जम्मू कश्मीर बचा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा फैक्ट है और हमारे पास, उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर आपका मई से लेकर नवंबर तक, मई से लेके नवंबर तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहता है। और उसके बाद दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये आपका श्रीनगर तो मई से लेकर नवंबर तक रहता है, और दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये आपका मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जम्मू, यहाँ मिलेगा आपको जम्मू। ये आपकी राजधानी रहती है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो है 2 प्रकार से, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन के सिस्टम से यहाँ पर राज्य की राजधानी रहती है। चलिए, अब ये हो गया, ये तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अब इसके आगे हम लेके आपको चलते हैं। इसके आगे हमें मिलेगा, सबसे पहले वहाँ से नीचे उतरते ही, जैसे ही आप जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। ये रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। इसको वास्तव में तो हिमाचल कहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश ही कहना पड़ेगा, प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी बहुत ठंडी जगह है, और हिमाचल तो हिमालय की पहाड़ी से ही है, हिमाचल इसका नाम है, शिमला हो गया। अब जैसे ही हिमाचल से और नीचे थोड़ा सा आप आएंगे, जैसे हिमाचल तो मध्य में पड़ेगा, और ये आपका उससे जो है चाइना वाले क्षेत्र से हिमाचल भी टच करता है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पंजाब। अब देखिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। बहुत ही ध्यान से आप समझिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये रहा आपका
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसको भी ध्यान रखिए। पंजाब, पंजाब में आपको मिलेगा क्या, बहुत ही फेमस एक टेम्पल है जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसी हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। स्वर्ण मंदिर पंजाब में, अमृतसर में है, और अमृतसर और उसके बाद पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इससे ये याद हो गया। अब उससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, पंजाब से ही अलग हुआ है एक राज्य जिसका नाम है हरियाणा। पंजाब जो है, पंजाब का ही एक छोटा भाई है हरियाणा, और ये जो है ये अभी लगभग आपको बता दें 1966 में अलग हुआ था हरियाणा और पंजाब। अब देखिए हरियाणा का और इसका पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि हरियाणा और पंजाब में हरियाणा की भी राजधानी वही है और पंजाब की भी राजधानी वही है, दोनों है चंडीगढ़। चलिए नंबर 6 पे अब जैसे ही आप आएंगे तब अब आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, अब आपको मिलेगा उत्तराखंड। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा ये लिखने में समस्या था। हाँ, अब आपको जैसे ही आप हरियाणा से नीचे आएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड आपको मिलेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी आप ध्यान दीजिए बहुत आराम से। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में मैं थोड़ा सा एक फैक्ट और आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी आपको मिलेगी देहरादून। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड है यह 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का भाई है उत्तर प्रदेश, याद रखिए उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड का भाई है, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड मैं आपको बताऊं 10 राज्य 10 डिस्ट्रिक्ट लेकर के अलग हो गया था, और यह देहरादून बना उत्तराखंड की राजधानी। मैं लिख दे रहा हूं, आप 2 बार कम से कम आप वीडियो देखेंगे, एक बार में तो आपको 50% याद ही हो जाएगा, दोबारा देखेंगे आपको फिक्स हो जाएगा उत्तराखंड। अब थोड़ा सा और नीचे आइए, अब जिससे ये बना है उसी का नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा एक बात थोड़ा सा बता दूं, 1950 जो है, सन 1950 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला करते थे, तो उसी को बदल करके एक अपने यूपीपी में पूछा, अभी पिछले जो जनवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि यूपी का फुल फॉर्म क्या होगा या मतलब क्या होगा, तो उसी में बताया गया था। तो संयुक्त प्रांत, इसको पहले 1950 में संयुक्त प्रांत बोलते थे, उसके पहले, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश 1950 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ को 4 बाग भी कहते हैं। लखनऊ जो है यहाँ पर 4 बाग स्टेशन बहुत मशहूर है, तो उसी के बारे में मैं बता दिया लखनऊ, और उसी से आप समझ जाएंगे। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी, यहाँ पर गोमती नदी जो है इसकी राजधानी है लखनऊ की। अब अपने पास बचा क्या, लखनऊ के बाद बचता है, अब हमारी समझ से तो ये हो गया, अब हमारे पास बचता है और दिल्ली, नंबर 8वें पे दिल्ली। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब बता दिया, हाँ ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ है गोमती नगर नदी, जो एक नदी है गोमती नदी लखनऊ से निकली हुई है, और ये जौनपुर होते हुए चली गई है, गंगा में मिली है लास्ट में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यह गोमती नगर के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बात करते हैं दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली जो है, तो जो है अब मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। दिल्ली जो है 1927 में इसका प्रस्ताव रखा गया था कि इसका नाम तो दिल्ली था, लेकिन 1931 में इसे फिक्स रूप से दिल्ली जो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जिसे हम आज बोलते हैं नई दिल्ली, तो ये रहा आपका नई दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी मिटा दूं थोड़ा सा, तब फिर मैं आपको बता दूं कि जो है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब इसको आप फैक्ट तो याद कर लीजिएगा, इसमें आप चूक मत करिएगा। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, बहुत ही सावधानी से आप देखिए, नई दिल्ली, ये रहा नई दिल्ली।
दिल्ली की राजधानी तो सबको याद होगा। और यह जो है भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इस पे कन्फ्यूजन यहाँ नहीं, एक सेकेंड, ये रहा। अब पहुँचते हैं नंबर 9 पे। अब तो केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन भारत की राजधानी आप नई दिल्ली ही बोलेंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं और फिर अब पहुंचते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो उससे पहले अभी दिल्ली के नज़दीक ही एक और शहर है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ के बारे में आपको बता दूं, चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। अब देखिए एक पॉइंट, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, यह तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब निकोबार द्वीप समूह 9 हो गया। नंबर 10 अंडमान। अब चलिए लास्ट में एकदम किनारे पे चल रहे हैं जहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एक सेकेंड, समूह। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, याद करने के लिए मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इतना बड़ा नाम हो गया। पोर्ट मतलब कोट, जैसे हम और कोट के साथ क्या पहनते हैं, ब्लेजर, कोट को हम ब्लेजर भी करते हैं। उसी हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पोर्ट ब्लेयर याद रखिए, तुरंत याद हो जाएगा। नंबर 11 पे चलते हैं, पांडिचेरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब हम आपको ले चलेंगे कहाँ पर, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। कभी मत पढ़ना इसे, पुदुचेरी। यही तो पॉइंट है, यही मेन मैटर है। विकल्प में पुदु करके आएगा, पुडू करके आएगा, आप पुदु लगा देंगे तो पुडुचेरी। हम सामान्यतः भाषा में, नॉर्मली भाषा में बोलने के लिए पांडिचेरी भी कर देते हैं। तो इसकी राजधानी सेम टू सेम वही होगा, याद रखने की, एक याद रख लीजिए, पूरा हो जाएगा, पुदुचेरी। ठीक, लास्ट अब आपका एक और बच रहा है जिसको हम बता दे रहे हैं। लास्ट आपका बच रहा है लक्षद्वीप। किसी चीज का लक्ष्य है और द्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती बोलिए आप, कवरत्ती बोलिए, सब एक ही है। तो आज हमारा ये कैपिटल राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, ये सब समाप्त हो गया। अब ध्यान रखिए कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि आप 1 से 2 बार इसे देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और हमारे इस YouTube चैनल को आप जितना सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। और कमेंट जरूर करना कि हमारा मेहनत आपको कैसा लग रहा है, यह आगे ले जाने के लिए हमें सही रहेगा या नहीं। हमारा चैनल है प्रकाश सिंह सब पढ़ें सब बढ़ें। आप YouTube पर सर्च करिए, लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए ज़रूर। धन्यवाद।